हेलो टू एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12 सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट हम करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है कि हम इसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते और ज्यादा प्रेशर डालने पे ये ब्रेक हो सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इनकम्प्रेसिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉलिड्स होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए और उनको बॉयल करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। दैट्स वाई जो इनकी प्रॉपर्टीज में हम ऐड करेंगे, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट and high boiling point थर्ड प्रॉपर्टी इज इट हैज डेफिनाइट शेप। जो कोई सॉलिड है तो उसकी एक प्रॉपर पर्टिकुलर शेप होगी। हम लिख सकते हैं इट हैज डेफिनाइट शेप। अगर कोई शेप डेफिनाइट है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनाइट होगा। तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इट हैज डेफिनाइट और पर्टिकुलर वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर डेफिनाइट शेप। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें और लास्ट प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड है लाइक दिस इज सॉलिड, तो इसमें जो पार्टिकल, हर सॉलिड कोई ना कोई पार्टिकल का बना होता है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा क्लोज है लाइक दिस। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये ऐसे क्लोजली पैक्ड हैं। तो जो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। और लिख सकते हैं इन अट्रैक्शन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी अट्रैक्टिव पार्टिकल्स। नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम्पल करें सॉलिड की, से शुगर, आयरन, वुड एटसेट्रा, ये सब सॉलिड की एग्जाम्पल्स हैं। These shapes are internal structure of solid। और अगर हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, जो इसमें किससे बने होते हैं सॉलिड, एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं या फिर आयन से बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस लैटिस की। व्हाट इज स्पेस लैटिस? स्पेस लैटिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे साथ साथ डेफिनेशन लिख रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में भी इजी रहे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर which tells about the arrangement of atom, ions or molecule in crystal is called space lattice. Is called space lattice. एंड इसमें एक टर्म है यूनिट सेल। यूनिट सेल स्मॉल पार्ट पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल
small portion of three-dimensional space lattice which repeated over and over again form complete lattice. Lattice is called unit cell. Is called unit cell. यहाँ पे बना देती हूँ एक lattice space and a unit cell. So एक क्यूब बनाते हैं यहाँ पे. ये एक लैटिस स्पेस है, स्पेस लैटिस है, और जिस यूनिट से ये बना हुआ है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल. दिस इज अ स्पेस लैटिस. अगर हम इसके बीच में एक पार्टीशन कर दें ठीक है, और इसके बिटवीन और यहाँ पे हमारे पास एटम्स हैं. कॉर्नर्स पे एटम्स और मॉलिक्यूल इनको हम बोल सकते हैं. ये एटम्स मैं रफली बना देती हूँ. ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस पोजीशन पे लगे होते हैं. और जो ये एक यूनिट सेल, जैसे ये आप देख सकते हैं कि क्यूब बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं कि ये वन यूनिट सेल है. और इस यूनिट सेल को रिपीट करके ये पूरा लैटिस स्पेस बना हुआ है, स्पेस लैटिस. ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेस लैटिस है और यूनिट सेल कैसे इसमें प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से एक सॉलिड बनता है. अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल टू टाइप्स के होते हैं. टाइप ऑफ यूनिट सेल, it has two types. First is permittive unit cell. Permittive unit cell, and second is non-permittive unit cell. So first हम बात करते हैं permittive cell की. Permittive unit cell. First, permittive यूनिट सेल. इसमें क्या होता है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है और इसको हम बोलते हैं SCC शॉर्ट फॉर्म में. SCC की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, so next, what is permittive unit cell? When constituent particle are present at 8 corners पे प्रेजेंट हो
ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब जैसे अगर हम बनाएं एक, ये हमारा पार्टिकल बन जाएगा, इसके साथ यहाँ पे, और जो इसके कॉर्नर्स हैं उन पे सिर्फ एटम्स प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और कॉर्नर्स पे हमारे पास यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने रूम में बैठ के भी इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि हर कॉर्नर पे एक एक एटम है और 8 कॉर्नर्स होते हैं एक रूम में। ठीक, सो ये सिंपल क्यूबिक था जिसको हम परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड है नॉन परमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, व्हेन ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड इज एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम देखते हैं जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए पहले बना लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, ये मैंने इसको बना लिए हैं। तो इसमें हम फिल करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और इसके फेस कितने होंगे, अब देख सकते हैं इसमें से 1 2 3 4, ऊपर वाला 5 और एक सामने वाला 6 फेज है और एक एक फेज के सेंटर में भी होता है एटम। ठीक, और अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, इसमें 8 तो कॉर्नर्स पे होते हैं और एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है एटम। यहाँ पे हम बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है 8 सेंटर में होते हैं और बाकी के एज के सेंटर पे होते हैं। एज जैसे ये वाली हमारी एज है, इसके सेंटर में यहाँ पे, तो पहले मैं 8 कॉर्नर्स पे बना देती हूँ और एज आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एजेस हैं और इन सबके सेंटर पे एक एक एटम है। तो ये हमारा ECC एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब हमने कंट्रीब्यूशन देखनी है कि हर एटम में, हर जो यूनिट सेल है उसमें कितनी कितनी एटम्स की कंट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। फर्स्ट हम बात करते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि 8 होते हैं कॉर्नर्स पे और बाकी के होते हैं बस 8 कॉर्नर्स पे होते हैं इसमें। जैसे ये बन गया हमारा, तो अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर पे बनाऊं, चले यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम बना दिया। अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एटम तो इस यूनिट सेल में नहीं है, ये वाला पोर्शन तो बाहर यूनिट से। यहाँ पे एक बन सकता है क्यूब, ऊपर एक बन सकता है, सामने एक बन सकता है और इसके ऊपर, ऐसे करके इसके साथ टोटल 8 हम लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ये आपका एक रूम है तो रूम के ऊपर एक बन सकता है, साइड पे एक बन सकता है, इसके रूम की इधर वाली साइड पे बन सकता है। तो ये कितने टोटल बन सकते हैं 8। मतलब इस पोर्शन पे अगर आप देखें, फर्स्ट फ्लोर में एक रूम, 4 रूम बने हुए, ठीक है, और ये उसका मिड है,
और उसके ऊपर भी 4 रूम बने हुए हैं। तो ये वाला जो है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है कॉर्नर वाला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर इक्वल टू 1। हर कॉर्नर पे एक एटम है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल्स टू 8 एंड टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 8 हो गए। और हमने क्या कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो कंट्रीब्यूशन एक उस पे एक कॉर्नर पे कितनी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट कॉर्नर इज इक्वल्स टू 1/8। अगर ये एक एटम 8 रूम्स के साथ या 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है तो एक कॉर्नर पे कितना पार्ट होगा, 1/8। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ, नहीं समझ आया तो। जैसे एक फर्स्ट फ्लोर है, उस पे 4 रूम्स बने और हम ये ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, मैप में जैसे देखते हैं ऊपर से देख रहे हैं कि उसमें 4 रूम्स बने हुए हैं। और यहाँ पे एक इन चारों के कॉर्नर पे मतलब एक एटम रख दिया हमने जो कि ये चारों के साथ शेयर कर रहा है, और इसके ऊपर भी एक रूम और 4 बने हुए हैं। तो ये 8 रूम हो गए टोटल जो कि एक एटम को एक कॉर्नर पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। उसके बाद ईच कॉर्नर पे कितने एटम शेयर हो रहे हैं, 1/8 पार्ट ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम कितने शेयर होंगे, जैसे 8 कॉर्नर्स हैं तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू ओनली 1 एटम शेयर हो रहा है कॉर्नर्स के लिए एक यूनिट सेल के लिए। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एफसीसी। अब एफसीसी में हमने देखना है कि कितनी कंट्रीब्यूशन है। पहले तो इसके पूरे कॉर्नर्स पे हैं, कॉर्नर्स पे हमने देख लिया कि 1 एटम प्रेजेंट है अगर हम 1/8 पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, कॉर्नर्स पे कितने एटम प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम। अब हमें देखना है कि फेस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस इज इक्वल्स टू 6। और जो ये फेस है, जैसे एक रूम है और ये उसका एक फेस है और उसके साथ दूसरा रूम है और यहाँ पे अगर एक एटम है तो एक एटम 2 फेस के साथ 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, मतलब हाफ ऑफ एटम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेस, ईच फेस इज इक्वल्स टू 1/2। और टोटल कितने फेस हैं, तो 6 इंटू 1/2 2 3 6 इज इक्वल्स टू 3 एटम फेस पे हमें कंट्रीब्यूशन होंगी 3 एटम की, और एक 3 एटम है फेसेस पे और 1 एटम हो गया कॉर्नर पे। तो टोटल एफसीसी में कितने एटम्स हो गए, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4 एटम कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास एफसीसी में है। तो इसमें कितने एटम हो गए, टोटल 4 एटम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें आप देखो कि एक तो कॉर्नर्स पे हो गए, तो कॉर्नर के लिए हमने निकालना हुआ है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, कॉर्नर्स पे 1 एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक है बॉडी के सेंटर में, अगर बॉडी के सेंटर में है तो किसी के साथ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है और एक ही एटम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट बॉडी सेंटर इज इक्वल्स टू 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने आ गए, total number of atoms is equals to 1 + 1 is equals to 2 atoms। लास्ट हमारे पास है एज, 4 एज
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ECC। अब इसमें 8 तो कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर पे हम लिख लेते हैं कॉर्नर एट कॉर्नर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम। और बाकी जो है एज के सेंटर में, और नंबर ऑफ एजेस हमने अभी देखा था कितनी है, नंबर ऑफ एज इज इक्वल्स टू 12 एज है। अब एक एज पे देखना है कि वो कितने के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको रूम की ही एग्जांपल दूं, ये एक रूम है, ठीक है, ये बन गया रूम, और इसकी एज यहाँ पे है, इसके सामने एक रूम बन जाएगा, इसके नीचे एक रूम बन जाएगा, और इसके भी नीचे एक रूम बन जाएगा। तो ये एज जो है एक एटम को 4 एजेस के साथ शेयर कर रही है, मतलब ईच एज कंट्रीब्यूट एटम एट 1/4। टोटल कितने हुए फिर 12 इंटू 1/4। टोटल एजेस से हमारे पास 3 एटम्स हुए, और 3 एटम्स हैं और एक कॉर्नर पे हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास हो गए 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। तो बॉडी सेंटर में हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट हुए, 4। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सब क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। बेसिक है ये थोड़ा सा, तो इजीली अगर आपको नहीं समझ आई तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इतना टफ नहीं है ये चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। So I hope guys this video useful for you. Thank you.